मनुष्य एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला, उसने 2 अधिकार आपको दिए हैं, एक अच्छे काम करना, एक बुरे। वो अपनी तरफ से न तो बुराई के लिए रोकेगा ना अच्छाई के लिए। जिसमें आपका दिल लगे, आपका मन लगे, आपकी बुद्धि काम करे, उस काम को करो। उसकी तरफ से आप कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उसने हमारे ऊपर कोई लगाम नहीं लगा के रखी है। देख भी सकते हो, अच्छा बुरा सुन भी सकते हो, और अच्छा बुरा समझ भी सकते हो, अच्छा बुरा कर भी सकते हो। इतना मनुष्य मानव को इस मृतलोक जमीन पर अधिकार मिला। उसने यही कहा है कि मेरे देश का ये जो विधान बना है, नियम, इसका सब लोग उचित पालन करना। उसके लिए ऋषि मुनि महात्मा आते रहेंगे और वो तुमको सब बोध कराते रहेंगे। उसके बरखिलाफ यानी मत काम करना, जितने भी काम करो अच्छा करो। फिर आपको शारीरिक, आपको पारिवारिक, आपको समाज का सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख वैसे क्षणिक ही रहेगा, अस्थायी आपको यहाँ सुख नहीं। और मैंने जो मकान तुमको दिया है, ये साफ सुथरा और पवित्र निर्मल मकान दिया है, तो मेरे मकान को आप शुद्ध और साफ रखना, इसमें गंदी चीजें मत रखना। फिर जब मैं समय पूरा हो जाए तो मैं आऊंगा। मैंने इसकी निश्चित अवध रखी है कि इतने दिन तुम इसको इसमें रहो, और इसकी जानकारी ऋषियों मुनियों द्वारा तुम इसको समझो। फिर मैं तुम संसार में लगे रहोगे, मैं अचानक में आ जाऊंगा कि वक्त तुम्हारा पूरा हो गया और ये है वारंट। अब मैं तुमको पकड़ के अब ले चलूंगा और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सबके सब खड़े रहो, संगीने बंदूकें लगाए रहो, रिश्तेदार ये पढ़े लिखे सब चारों तरफ घेरे रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वो पकड़ के ले जाए और ले जाकर वो वहां खड़ा कर देंगे। वहां एक इंसाफ करता, उसको मजिस्ट्रेट समझो या जज समझो, वो बैठा हुआ है। वो देखेगा मृतलोक में तुमको अधिकार दिया था, उसमें तुमने कितना अच्छा कितना बुरा किया, तो देख करके उसको मिनट भी नहीं लगती है और आपको सब बता देगा कि देखो मृतलोक में तुमने ये काम किया है, अच्छा या बुरा, सब पूरा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। और वो बताएगा कि देखो मतलब ये ऋषि मुनि साधु महात्मा संत पूछेगा कि तुमको नहीं मिले बताने वाले, या कोई किताब तुमको नहीं मिली जिसमें ये लिखा हुआ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? उसको तो मिनट भी नहीं लगते हैं हिसाब करने में, और फौरन वो सिपाहियों को पकड़ा देगा हुक्म देकर, जाओ इनको ले जाओ उस खान में, उस जेल खाने में, उस जेल खाने में, उस जेल खाने में, उस जेल खाने में इनको ले जाओ और इनको सीधा नरक ले जाओ। और वो हुक्म दे देंगे, बस पकड़ लेंगे और आपको बस ले जाओ, आप कुछ नहीं। तो ऐसा काम करो कम से कम, कि आप तो मत करो, अभी तक तो जो किया है उसी की आप माफी। कोई मिल जाए, कोई महापुरुष, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष जो मालिक को प्राप्त कर चुका है, वो मिले, उससे याचना करो मैंने बहुत गलती की है और मेरा ये माफ किया जाए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो महापुरुषों को वो तो समर्थ है, उनको पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो माफ कर देते, और किसी को अधिकार नहीं। कर्म माफ करने का, पाप और पुण्य का सिर्फ संतों को अधिकार है और किसी को नहीं। न योगी को अधिकार है, न योगेश्वर को, न ऋषि को, न मुनि को, न साधु को,
न इनको किसी को नहीं है, और केवल एक ही को अधिकार है, संत। और संत उसको कहते हैं जिसके मालिक को पता। अब तो जानकारी हो रही है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसे हमको खाली करना है। तो अभी से ही आप सोच लो कि मकान खाली होगा तो मेरे साथ क्या चलेगा, बीवी बच्चे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मकान धन दौलत राजपाट सोना चांदी मेरे साथ चलेगा नहीं। अगर कहीं और कोई ले गया होता तो मैं जोर दे करके आपसे कहता कि फलाना उस समय पर बादशाह लेकर के गया और ये धनी मानी लेकर के सेठ साहूकार, लेकिन आप एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते, न किसी को साथ लेकर के आए न किसी को लेके जाओ। तो इस दुनिया में आकर के ये क्यों अपना झगड़ा भरते हो, यानी बोझा क्यों अपना लाते हो कि ढो न सको, ऐसा क्यों करते हो। वो भी है कि तुम्हारी आदत पड़ी है छड़े, तो कहीं बुराई में कहीं छड़े का आनंद भी नहीं, उसमें भी नहीं, लेकिन आदत पड़ गई है तो उसको करते। तो ये आदत कैसे बदलेगी और कब बदलेगी, जब कभी महापुरुषों का सत्संगों का बदल जाएगी। लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो ये आदत बदलेगी कहाँ, कौन बदलेगा। किताबें बदल नहीं सकती है, क्योंकि किताबों में जो लिखा वो तो समझ में आपकी आ नहीं सकता। अब वो समझाने वाले और किताबों को बनाने वाले महापुरुष मिल जाए तब तो ये काम हो सकता है, तो ये सब आपको जेल खाने में भुगतान भोगना होगा, भरना होगा, ये सब खमियाजा भरना पड़ेगा। और उसमें इतने कठोर कारागार 4 खानों के, अंडज पिंडज उपज स्थावर और 84 लक्ष्योनिया, इसके अतिरिक्त नरक, यानी इतने बनाए और अनेक नाम के नरक, और उनमें जब वो बंद करेगा तो बताओ वो कौन जाएगा छुड़ाने, और कौन तुम्हारी रोने की आवाज को सुनेगा। तुमको तो ये समझते हो मजाक है, ये मजाक नहीं। महापुरुष जो है वो अंतर उस सृष्टि में चढ़ करके देखते हैं कि जीव किस तरह से डाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कौन ले जाता है, कितने सहारे जाते हैं। तो वो तो मतलब खचाखच चल रहा, और तुम अंधे हो, तुम्हारी तो आंख बंद हो गई, इसलिए उसको क्या, तुम्हारे ऊपर बोझा रखा लगा हुआ और फिर तो आंख बंद हो गई, और तुम अपने को भी नहीं पहचान सकते, उसको क्या पहचानोगे। तो महापुरुषों की तो जरूरत थी सदा आपको, और आपको चाहिए था कि भाई महापुरुषों से मिलते रहते तो जो कुछ भी गलती गुलती, जो कुछ भी अनाचार जो हो गया होता तो हम यात्रा करते तो हमारी सुनवाई उनके दरबार में हो जाती, सुन लेते, तभी तो जीव छुटकारा पा सकता। अगर रिहाई नहीं होगी उसकी, माफ नहीं किए जाएगी, छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि उनके पास तो साबुन है, औषधि है, उसको लगाते हैं, धो डालते, धो देते, और जब धो दिया तो निर्मल हो गया। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण, ये और जीवात्मा निर्मल हो गई तो उस जीवात्मा की मतलब है आँख खुल जाती। जब सफाई हो जाएगी तो पर्दा बोझा हट जाएगा कालमा का, तो आँख खुल जाएगी, उसी से तो आँख बंद है, खुल जाएगी तीसरी आँख ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है। तो आप तो दरवाजे पर बैठे हो, इधर मनुष्य का दरवाजा देखो, इधर ये दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत बैठी है, बिल्कुल द्वार पर बैठी है, शरीर में कहीं नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि शरीर के अंदर निवास इस जीवात्मा का है ही नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इधर रहती है, यहाँ रहती है, इधर रहती है, यहाँ रहती है, लेकिन शरीर में नहीं। ना के पर है दरवाजे, तो वहां कैमरा नहीं जा सकता, वहां एक्सरे नहीं आ सकता है, वहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तलवार नहीं पहुंच सकती है, वहां पर कोई मतलब अग्नि नहीं जा सकती, ऐसी जगह पर उसको बैठा दिया। ऊपर में स्वर्ग और बैकुंठ का रास्ता सामने ही, यानी स्वर्ग और बैकुंठ कोई दूर नहीं है, सामने ही है। तो जब दरवाजे पर आप बैठे हो, सामने स्वर्ग और बैकुंठ है, और नीचे ये मृतलोक और ये घोर लोक, 4 खाने 84 लक्ष्योनियां और नरक, ये नीचे। तो आप जो अब जीते जी नहीं पहुंचा सकते हो स्वर्ग में बैकुंठ में, तो मरने की बात क्या करते हो, ये सोचो कम से कम। फिर जब जीते नहीं तुमको मिला और जीते नहीं पहुंचे, तुमने अपनी जीवात्मा को सफाई करके
वहां नहीं, वहां तो गंदगी जाती नहीं है। वहां तो स्वर्ग वैकुंठ में यहाँ पानी का नाम निशान नहीं है, न मिट्टी है वहां, न यहाँ की वायु है, और न यहाँ का आकाश है, न यहाँ की अग्नि है। तो ये चीजें तो वहां जाती नहीं। तो ये बताओ कि फिर कैसे? और आप मतलब कहते हो मरने के बाद जाएंगे, तो क्या मिट्टी को ले जाओगे? अरे भाई, लदे हुए कूड़े कचड़े को वहां लेकर जाओगे कि मरने के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे? तो ये सब तुम्हारा झूठा अज्ञान संकल्प है, और अज्ञान तुम्हारे विचार हैं, और ये कल्पना है। ये मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता। अच्छा ये बताओ, कोई चिट्ठी पत्री आई? आपके तो बहुत बाप दादे और बुजुर्ग चले गए, उन्होंने कोई चिट्ठी भेजी है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और तुम लोग भी चले आओगे? ना वो आपसे मिले और ना उनकी कोई चिट्ठी पत्री आई। तो ये मोटी मोटी जो चीजें हैं उसको तो हमको समझ लेना चाहिए, और हम नहीं समझते हैं, लगे रहते हैं। तो ये जो मसाला इकट्ठा करते हो, ये खारिज मसाला, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये जड़ मसाला, ये किसके काम का? इसके काम का। ये शरीर पंच भौतिक है, जड़। ये सब मसाला जितना भी है, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, ये जो भी है, ये मसाला जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसी मसाले का ये बना। तो ये सब मसाला इसके काम का है। और इसमें जो सूरत बैठी हुई है, जो जीवात्मा, जो सोल है, जो रूह है, उसके ये कोई काम आने वाला है ही नहीं। वो तो अलग है, वो इससे अलग बैठी हुई है। लेकिन बोझा तब गया, जब बोझा उसके ऊपर पड़ा तो वो दब गई, और दरवाजे से उसका प्रकाश यानी फायरिंग कर रहा, और आपने उसको इतना गंदा कर दिया कि वो सूरत जीवात्मा निकल नहीं सकती। अब वो ये उसको ये समझते हो जड़ हो गए। तो जड़ चेतन पड़ गई, यानी चेतन की जो गांठ है जड़ के साथ, अब अपने आप नहीं निकलेगी जब तक निकालने वाला न मिले। तो जो निकला होगा वही इसमें से निकालेगा। जिसकी आंख खुली हो, जो इसका दरवाजा खुल गया हो, जो ऊपर को जाता, उधर तो अंधेरा है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अब क्या बताया जाए आपको कि उधर तो कोई अंधेरा है नहीं, क्योंकि अब तो साधकों को मालूम होने लगा ना कि उधर अंधेरा नहीं, उधर उजाला ही उजाला। लेकिन जब गंदगी आती है तो उनको फौरन पता चल जाता है गंदगी आ गई, और वो गंदगी कैसे साफ की जाएगी। तो उसकी जुक्ति को यानी जान लेना चाहिए कि गंदगी कभी आ भी जाए इर्द गिर्द आस पास लोगों की गंदगी, तो उसको हम तुरंत साफ कर दें। तो आपके पास तो कुछ होना चाहिए। जब नहीं होगा तो कैसे आप साफ करोगे? वो तो महात्मा साफ करते हैं, उनके बाद तो गंदगी रहती है, तो सफाई कर देते हैं आपकी गंदगी। और फिर आपको भी वो जुक्ति दे देते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी गंदगी है तो तुम भी साफ कर लेना, इसकी दवाई कर देना, साफ हो जाए। तो असल चीज ये है कि हम इस जगत में तमाम अपना समय बर्बाद व्यर्थ लगाते और हमारे काम कोई नहीं। अच्छा तुमने इतना पाला पोसा, बच्चों को तुमने पाला, तुमको पाला पोसा, ये बताओ तुम अपने माँ बाप के कितने काम आए, और तुम्हारे बच्चे कितने काम आएंगे, और तुम्हारे बाप दादे उनके कितने काम आए? ये दुनिया स्वार्थ की सामने जवाब देती है कि तो हमारे किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं। और फिर इनके साथ लगे, क्यों लगे? ममता, मोह। मोह क्या? अंधकार है, अज्ञान है। और वो क्या है? छाया। छाया में लगे हुए हो कि छाया मिल जाएगी, मिल जाएगी, और छाया किसी के काम आती है? तुम देखते हो ये शकल है, छाया है, और इसमें से जब निकाल दिया तो ये पड़ी धराशायी, ये गिरी। अभी बताओ कि घर में रखोगे, अभी वहां गाड़ दोगे और जला दोगे, बस छाया खत्म हो गई, और थोड़े दिन सीधा पीटोगे और कहोगे मतलब ये, और उसके बाद खत्म। अब ये तो जानना चाहिए ना। सत्संग मिलेगा तो ये सब जानकारी होगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई जानकारी नहीं। सत्संग मिलेगा तो जीवात्मा जाग जाएगी, और ये सब राज तो सब देखेगी, देख लेगी ये कि हम किस तरह से आते हो, किस तरह से जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं, और फिर इनका हिसाब किताब कहाँ होता है। सब ये जब दृष्टि खुलती है, और उधर में जब अंधेरा दूर होता है और प्रकाश जब सामने, तो सब ये जानकारी होती है। तो महात्मा मिलना चाहिए। अब हमने सुने, आपको सुना, गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी, जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई, उनका तो जन्म राजापुर में हुआ। तो अभी तो राजेपुर में थे, अभी तो घर छोड़ के गए नहीं।
तो वही उन्होंने घर में रहकर गुरु भी प्राप्त कर लिया गृहस्थी में, माँ बाप के साथ ही गुरु भी उनको मिल गए और साधना भी शुरू कर दी और साधना भी करने लगे और गुरु की कृपा वही घड़ी में उनके ऊपर हो गई और उनकी आंख खुल गई और उन्होंने ईश्वर को भी प्राप्त किया, ब्रह्म को भी प्राप्त किया और पार ब्रह्म को भी प्राप्त किया और उसके परे भी पहुंचे। और फिर वो कहते हैं कि भाई ये तुमको मिला कहाँ, के गुरु ने दिया, उनके चरणों की रज मिल गई, चरणों की धूल मिल गई। हम तो चरणों के धूल जो लगी रहती है, कहते हुआ उनकी कृपा हो गई, वो नहीं मिलते कोई नहीं। वहां राम रहीम और करीम के दो का कभी स्वप्न में भी नाम नहीं, वो नहीं, वो उनको गरीब में प्राप्त हो। वो बेचारा एक प्रेमी जो था काशी का वासी और राजापुर में नौकरी करता था सेठ के यहाँ। तो जब शोरगुल हुआ इनका कि भाई वो तो ऐसी अलौकिक वाणी का उच्चारण करते जो हमने कभी सुनी नहीं किताबों में, तो वहां भीड़ चल पड़ी दर्शन सुनने के लिए। उसी में बेचारा वो भी आ गया। तो उनका प्रेम तो उतना लग नहीं पाया, लेकिन उस गरीब का उनके साथ प्रेम हो गया। वो उन्हीं को सब कुछ माने, उन्हीं को सब कुछ समझे, उन्हीं को देखे और किसी को कुछ नहीं, और उन्हीं की सेवा करे। और कुछ दिन तक तो नौकरी की छोड़ दी, इसमें कुछ नहीं रखा। तो उनके ऊपर में उसके ऊपर दया हो गई और गृहस्थी में ही उसको भी प्राप्त करा दिया, वही घर में रह करके प्राप्त करा दिया, घर से बाहर रह करके उसको नहीं, वही सेवा करता रहा, वही प्राप्त। और फिर एक कारण बना दिया उन्होंने पूछा, उसने तो कभी कहा नहीं था कि मेरा घर काशी में, इन्होंने कभी पूछा भी नहीं। तो कह लगे भाई तुम्हारा घर कहाँ, कह लगे हमारा घर तो मतलब है कि काशी। कि तुम गए नहीं, कह लगे हम बहुत जरूर। तो वह इतना कह करके चुप हो गए और 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि घर नहीं जाओगे, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, ये कहा कि जैसी आपकी मौज हो। तो वह 2-1 दिन के बाद कहने लगे तो घर हुआ, ये भी तुम्हें जन से नहीं गए तो घर चले, तो उसको घर नहीं थी। काशी वो गया, जैसे भी गया उस समय रेलवे तो थी नहीं, ये आपकी बसें भी नहीं थी, घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, और घोड़ों का मतलब ये है कि उसका बग्घी, और मतलब ये है कि ऊँटों की गाड़ी यही चलती थी उस वक्त। और अपना जैसे भी क्या होगा पैदल। जब काशी पहुंच गया और थोड़ा सा समय हो गया कि काशी तब ये चुपचाप उठे और किसी से उन्होंने कहा नहीं चल दिया। भाई ये उनका बहाना था, ये जरिया था घर बाहर निकल, तो चले गए। वहां उसने पूछा किसी से जा करके कि भाई एक इस्लाम का एक आदमी इस मोहल्ले में रहता है, तब तक जिससे पूछा वो कहता अरे महाराज आप ही की तो चर्चा करता हो, तो कोई चर्चा ही नहीं करता, आप ही की चर्चा करता और आप आए और हमको भी दर्शन मिल गए। तो दौड़ के गया और उससे जा करके कहा, वो बस भाग गया कि गुरु जी तो यहाँ आ गए। बस वो करके बस वो चरणों में गिर पड़ा, फिर ले गया, रखा, तुरंत कुटी का इंतजाम किया और वहां कुटी बनाई और प्रार्थना की कि ये 25 साल की अवस्था थी तभी घर से निकले, और इसके पहले उन्होंने प्राप्त किया, पूरे होकर के घर से निकले थे, अधूरा अधूरा कुछ नहीं। जहां से सृष्टि का विस्तार हुआ और यहाँ से लेकर वहां तक वो सब कुछ उन्होंने देखा और सब वर्णन किया, कुछ बाकी कुछ नहीं छोड़ा, तो गरीब रह करके प्राप्त किया, ऐसा था। और आप लोगों ने आज तक यानी चाहे वो रामायण सुनो पढ़ो और उनको मतलब है समझो, आज तक नहीं समझा कि गोस्वामी जी ने क्या प्राप्त किया, तो कुछ किसी की समझ में आ ही नहीं सकता है। महापुरुष जो कुछ प्राप्त करते हो वो तो उसी को मालूम होगा जिसको प्राप्त करते। हाँ वो मतलब ये है कि काशी पहुंच गए 25 साल काशी पहुंच गए। और वहां फिर उन्होंने अब जाते ही इनको कुछ लोग मिले, तो इन्होंने फिर लिखा ऊपर पूरा का पूरा सब कुछ ब्रह्मांडों का लिखा उन्होंने, इस दुनिया का कुछ नहीं लिखा, सब वही का लिखा। और लोगों से कहा कि भाई ये तुम आए हो अपने घर से, ये तो घर तुम्हारे,
ये तो ये परदेश है, यहाँ तुम निकाल दिए जाओगे तुम कुछ नहीं ले जा सकते हो, नंगे लेके जाओगे, तुम्हारे साथ कोई चीज नहीं जा सकती। तो तुम अपने घर तो चलो, अपने देश में, अपने मालिक के बाद, वहां तो कोई दुख नहीं है, कोई मार नहीं, कोई काट नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जलमता नहीं, कोई खेती नहीं, कोई दुकान नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, सब कुछ उन्होंने बताया और लोगों से जो लिखा उन्होंने सब कर दिया। तो वहां तो मतलब ये जो वेदों में लिखा वो भी लिखा, जो 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों में होता है वो भी लिखा उन्होंने ये। और फिर कहा कि ये तो है ही, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन इसके परे गए, परे देखा है उधर और कुछ, वो हम देख करके। तो जब लोगों को, विद्वानों को दिया तो एकदम आग लग गई, ये तो नास्तिक आ गया, ये सारा देश और सारा समाज बर्बाद कर देगा और काफी न मालूम क्या हो जाएगी, मजबूर फिर हो जाएगा। इनसे पूछने नहीं गए ये आपने क्या दिया, विरोध हो गया। अब तो पूछ लेते तो तब तो इनकी समझ में आ जाता, पूछा होता कुछ नहीं। इतना विरोध हुआ कि वर्णन नहीं किया जाता, इतना विरोध। अब विरोध हुआ तो मतलब ये है कि अब ये लोगों ने तय कर लिया कि मार दो, उनको जान से मारो। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे क्यों, ऐसी बात पूछते हो, ऐसा करो कि किसी को जो उनके पास आता जाता है उसको बुलाओ, उससे पूछो कि भाई वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, ऐसा मतलब है पूछना चाहिए। अभी ऐसा सोचने से क्या होता है कि विरोध करते, विरोध करते। तो एक ने कहा, पंडित ने, कि एक आदमी है वो हमारे मोहल्ले के पास रहता है, लेकिन वो उनके पास रोज आता है और वो जात का हीर है, नाम उसका हृदय है। तो कह लगे उसको बुलाओ, तो उसको बुलाया, मतलब ये और उससे पूछा तो उसने जवाब दे दिया, क्योंकि वो भी तो पूरा ही था, तुरंत उन्हें जवाब दे, जो पूरा होगा तो जवाब दे, चाहे वो पुराण का हो, चाहे वो कतेब का हो, चाहे वो मौलवी का हो या पंडित का हो, जैन का, तुरंत जवाब, जो पूरा है वो तो तुरंत जवाब देगा, उसको देख कर तो जवाब दिया उसको। तो लोगों ने कहा लगे कि तो बड़ा कमाल है, हमको जवाब देता, हम पढ़े लिखे हैं ये। तो उसने कहा हम भाई पढ़े लिखे तो नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। तब उसने कहा मुसलमान खुदा को नहीं देख सकते, साफ कहा, वो नहीं देख सकते। तो एक मुसलमान गए, उनसे बहुत नाराज हुए, तो उन्होंने पूछा, उनका ये बता सकते हो कि 14 तबक किसको कहते हैं, कहाँ पर है 14 तबक? कहते हम मुसलमान है, हम मानते हैं नबी को, तो ये बताओ कि किस तकम में कौन नबी रहता है, तो हम क्या बताएं, चुप हो गया। कोई धर्म उनसे नहीं, वो हृदय से कोई धर्म भी हो तुरंत जवाब। वो स्वामी जी महाराज की तो बात ही अलग है। तो लोग उनसे नहीं समझे, तो उन्होंने यही कहा कि आप सत्संग सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाए, वैसा सत्संग के रस पाए, ये कोई चीज तुमको नहीं आ सकती है, जो वेदों में शास्त्रों में लिखा वो भी समझ में नहीं आएगा, वो भी सत्संग से ही आएगा। किताबें कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन कुछ नहीं, वो पढ़े लिखे थे, अपने घमंड में, गर्व में थे, मारो इसको। अब ये देख लीजिए, अब ये कोहराम मच गया, मारो इसको, इसने ऐसी बात की कि पंडित नहीं जानते, पढ़ा लिखा नहीं जानता, ये सब बात उनके साथ हुई। आपको क्या मालूम, आप क्या जानो इन सब चीजों को, आपको क्या पता। इसलिए सत्संग कहते हैं बहुत, वही सब कुछ। वो जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक दूर से क्या देखेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी के पास तो बहुत आदमी आते हैं, आपने इतना आदमी कभी देखा? ये कोई एक दिन की बात है कि एक दिन में 1 घंटे की बात है? देखिए आप, ये 10 दिन बंधे पड़े रहेंगे, 10 दिन, तो ये कोई छोटी बात है? आपको तो बुद्धि से, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है उससे तो समझना चाहिए कि भाई क्या चीज, ये क्यों आती है, ये इतना ही सोचते कोई बात तो होगी। तो ये मतलब इनको तो मैं धन दौलत नहीं देता, ये नौकरी चाकरी कोई राज पार देता हूँ इनको, तो ये तो जानना ही चाहिए आपको। और इसमें सब क्वालिटी के, हर एक धर्मों की, मुसलमान, छोटी जात के, बड़ी जात के, सब पढ़े लिखे, अनपढ़, सब तरह के, काश्तकार, दुकानदार, दफ्तर वाले, सब। तो आपने तो इनको देखा नहीं, कौन है?
वैसे कह दिया। पर सोचना चाहिए आपको, भाई किसी के पास जाओगे तभी तो उसकी चीज मालूम होगी। वो क्या चाहता है भाई, जीवात्मा जगह, ये तो परदेश है, आपका घर तो नहीं है। कौन है आपका ये बताइए। आप साथ लेकर के आए थे, बीवी बच्चों के बीच में मिले, और बीच में तुम छोड़ दोगे और ये छोड़ देंगे तो तुम्हारा घर कहाँ के रहने वाले हो। तो ये नहीं मालूम है कि हम कहाँ से, और हमको यहाँ ले क्यों आया। कभी तुमने पूछा है कि हम कहाँ रहते, हम कहाँ के रहने वाले, किसने हमको भेजा और हमको कौन यहाँ ले आया प्रदेश में। कभी आपने पूछने का कभी कुछ विचार किया। तो सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं, सत्संग की जरूरत है। स्कूल में जाओ, कोई भाषा को डिग्री प्राप्त कर जाते हो, पढ़ते हो, गिरते रहते हो इतने 20-25 साल, और फिर भी नंबर हार जाते हो, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाते हो। ये तो परा विद्या है, आध्यात्मिक अपनी ईश्वरी विद्या और परम पद की, तो ऐसे कैसे धीरे से। तो कहने का ये है, ये मनुष्य शरीर है जिस काम के लिए, यही है सही, तो उसको प्राप्त कर, इसलिए अमोलक है। ये मनुष्य शरीर मृत्यु रूप में इसलिए अमोलक है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, और ये थोड़े दिन के लिए मिला। उस प्रभु को पाने के लिए यही पाता है तो किताबें लिखता है। बीच में कई किताबें यानी नहीं लिखी जाती है, न स्वर्ग में, न बैकुंठ में, न ब्रह्मांड में, न ऊपर कहीं। जब कभी भी किताबें लिखी जाएंगी तो ये मनुष्य शरीर में आएगा तो लिखेगा, जो प्राप्त करेगा वो लिखेगा। ऐसा अमोलक, और किराए पर मिला, उसको आप इतना गंदा करते हो अमोलक की, उसने आपको दी है उसको खाने के लिए, और आपने इसको गंदा कर दिया, और बस इस पर भटक रहे हो चारों तरफ, और कहते हो कि अब हमको शांति नहीं मिलती, और हमारी बीमारी लग गई, और कोई हमको दिखाई नहीं देता, और तमाम परेशान। अरे भाई तुमको परेशानी किस बात की, जब अच्छा और बुरा है तो बुरा मत करो, अच्छा करो। आपको किस बात की परेशानी, अच्छा अच्छा कर्म करने लगो, अच्छा ही कर्म हो, दूसरे किसी को दुख क्यों देते हो, उसको आराम दो, ये अच्छा कर्म है। और दुख दोगे तो ये मतलब बुरा कर्म है, तो फिर वो अदला बदला बन जाएगा, तो कर्म कर जाए। तुम किसी का ले आते हो, सरकार का ले लेते हो, कर्जा छोड़ती है, कहते ब्याज है सब हमको दो, जमीन बेचो मकान बेचो तो कर नहीं पाओगे, तो मतलब ये कर्म कर जाए, ये तो उसका बनाया हुआ कर्म कर जा विधान है। तो जब तुमने एक दूसरे जीवों का तुमने लाद लिया मनुष्य शरीर में, तो अब ये लेना देना पड़ेगा। तो चलो वहां 84 में वहां देना, वहां तुमको बंद करके वहां वसूल करते। तो कहने का है कि राज आप नहीं जानते, लेकिन हाँ जान जाओगे जब सत्संग मिलता रहेगा तो आप जान जाओगे। तो आप जरा थोड़ा सा गोस्वामी जी महाराज की थोड़ी सी और जरा बात सुन लीजिए, तभी तो आपकी समझ में आएगा। ये महापुरुषों को कोई नहीं जान सकता, किसी ने नहीं जानता। हर महापुरुष, तुम घर में बीवी बच्चे रहते हो उसको जान नहीं सकते हो, जो 50 साल हो गए और महापुरुषों की बात करते हो उनको जानते हो। कैसे आप जान ले, क्या कौन आंख है आपके पास में जान लेंगे, बुद्धि है वो काम नहीं करती। सात माते मूल जगया बूझ भूला। कहते हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी कि जो सतमत का रास्ता है वो मतलब ये है कि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। और कहते हैं सत्संग मिलेगा, क्योंकि वैसे तो पूछता नहीं है, जब सत्संग मिल जाएगा तो पूछना है। पूछना कहते हैं पूछना, यानी प्रश्न करना। अभी तो जानता ही नहीं क्या प्रश्न, जब सत्संग सुनेगा तभी तो उसके अंदर में ये अंकुर विवेक के होंगे। अभी तो कोई अंकुर बुद्धि में नहीं, वो तो सो रहा, बुद्धि काम ही नहीं करती, जो नहीं करती है सत्संग मिला नहीं, तो कैसे वो मूल को पाएगा। मूल जो मुख्य है, जो असली जहाँ है, जहां से विस्तार हुआ, वो उसको कैसे मिलेगा घर, वो नहीं मिल सकता। और वो घर अमोलक है, उसका क्या मूल है बोलो। सहे कर्म कृत शूल सतय तूल गति नाल। कहते हैं कि भाई जो कर्म किया है वो स्थूल, स्थूल कहते हैं पीड़ा, वो दर्द सहन करता है। अब मतलब ये 4 खानों में रोता, चिल्लाता, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, बस ये दशा उसकी हर जगह उन खानों में होती रहती है। अभी ये उसको ये शरीर मिला उसको काट दिया, वो शरीर मिला उसको काट दिया। अब इतने सूल त्रिशूल, इतनी इस तरह की भयंकर यात्रा उसको मिलती रहती है, लेकिन अब करे तो क्या करे, कर्म किया। और लखे कैसे, अच्छे कर्म करे तो लखे,
बुरे कर्म करता है तो एक भी आदमी अच्छे कर्म करने वाला नहीं मिलेगा इस समय बोले इधर सब बुरे बुरे कर्म करने वो तो कहीं संगत मिल जाए और थोड़ा बहुत विचार बनने लगे कि बुरा काम है, ये बुरा कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है, तब तो वो अपने को संभल सकता है। लेकिन उसे बेचारे को क्या मालूम, सत्संग तो मिलता नहीं, कर्म में फंसा है। और तकलीफ तो आ रहा, रो रहा, ये तो मनुष्य शरीर में तकलीफ इसकी कोई सुनता नहीं। तो 84 चला जाएगा पशु पंछी में, कीड़े मकुड़े वहां कौन सुनेगा, सुनेगा कौन, फाड़ करके खाते किस तरह से, मतलब है कि चीखता चिल्लाता है, कोई सुनने वाला। अब वो तो कहते हैं भाई जो तुमने किया है तो तुम लोग तो, हमने तो विधान बना दिया था, अधिकार आपको दे दिया था और ये कह दिया था जो जो अपना करेगा अपना को, उसके लिए हमने जेल खाने बनाए, तुम हमारे विधान को नहीं मानोगे, हम उस जेल खाने में बंद कर देंगे और वहां जुगो जुगो तक कितने करोड़ों वर्षों तक भोगो। हम उसमें क्या करें, हमने तो पूरा अधिकार दे रखा और भगवान के पास जाना है तो मनुष्य रूपी मंदिर में हमने पूरा अधिकार दिया, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारे कर्म को यहाँ दे देना, कर्जे को यहाँ देते जाओ और चले, हम नहीं रोकेंगे। तो इसमें भी नहीं रोक रहा है, इसमें भी। और मतलब ये है कि आपको अधिकार दे के आप बसे और जानते को छोड़ दी। बोलो सतमति संतरा गति गाई पुण्य काहू परतीत कहते हैं कि जितने भी लोग थे, काशी में बैठ के कहते हैं जितने भी लोग हैं, सतमत का रास्ता जो प्रभु को पाने का हो तो संतों ने कहा, लेकिन काऊ को किसी को भी प्रतीत यानी विश्वास नहीं हो कि उनके पास तो गए नहीं, विश्वास कैसे आ जाएगा। वो तो वो जो समझा रहा है उसको कहते हैं वो चेला है, वो चेला है उनका, तो उसका तो विश्वास कैसे हो जाएगा। जो कहते हैं वो तो प्रश्न करते नहीं है और उसके ऊपर नाराज हो रहे, क्रोधित हो रहे कि मार दो इसको जान से, मुक्का लाठी घूसा चला रहे, तो बताओ कैसे समझेंगे वो। अरे भाई कहीं समझ में आएगा, मास्टर को रोज मारो डंडा दे करके तो पढ़ा देगा, उसको मारोगे पढ़ाएगा स्कूल में। आप अभी देख लो इसी समय तो कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते, बल्कि स्कूल से निकाल और ये कोई स्कूल में कभी दाखिल नहीं। और अगर आपका करेक्टर खराब कर दिया तो किसी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती, तो बताओ फिर क्या करो, पढ़ोगे तो स्कूल ही में पढ़ोगे ना, तो आप उसको मारते हो, आप गाली गलौज करते हो, वो ऐसा नहीं, विद्या लेनी है बहुत है तो जाओ नमन करो, विद्या दे देगा, और नमन नहीं करोगे विद्या नहीं। इसलिए तो अभी एप्लीकेशन बीए में पास कर लिया और कहा जाए कि एप्लीकेशन लिखिए तो उसमें कितनी गलतियां निकलती हैं, और उस जमाने का 8वें दर्जे का यानी पढ़ा हुआ अंग्रेजी यानी लिखता बिल्कुल सही, जो कुछ भी बिल्कुल सही अंग्रेजी लिखता, और आजकल के बीए में पास किए वो गलती, स्पेलिंग गलत हो जाती है। अब यही तो बात हो गई। तो अध्यापकों का आदर सम्मान करोगे तब तो विद्या दे जाओ, और उनका निरादर करोगे तो कहेंगे बच्चे बड़ा अजीब, मेरी माँ बाप तो नाराज रहते हैं कि बड़ा जिद्दी है, और यहाँ भी जिद कर तो जिद से विद्या नहीं मिलती। तो ये तो परमार्थी परा विद्या है। ये ऐसे कैसे महापुरुषों के पास जाओगे तो दीन हो जाओगे तो सिखा देंगे, रास्ता दे देंगे उस सतमत का, और कहेंगे चलो, और चलो तुम्हारी सफाई भी कर दे, मदद भी कर दे, तब तुमको ले जाएंगे। तो कहते हैं कि संतों की जो सतमत का रास्ता था इनको किसी को प्रतीत नहीं आई, और न ये पूछने के लिए गए कि भाई ये क्या किताब लिखती, किताब में क्या समझ में, उसी में नहीं समझ में आता वो क्या समझ, वो तो देखा हुआ लिखा, जो आंख में देखा वो लिखा उन्होंने। बोलो अब कहूँ बाकी सो सुने संवादा घट में अंड ब्रह्मांड अब वो कहते हैं भाई हम संवाद तो यहाँ से शुरू करते हैं कि इस घाट से कहते हैं ऊपर में अंड की रचना है, फिर सूक्ष्म रचना है, फिर कारण रचना और परे ब्रह्मांड की रचना, पार ब्रह्मांड। तो मैं जो कुछ भी वर्णन करूंगा ये यहाँ घाट के ऊपर की, मैं नीचे की यहाँ मृतलों की कोई रचना का वर्णन नहीं, मैं तो ऊपर की रचना का, और जो उसमें लिखा है सब ऊपर की रचना का वर्णन। ये तो रचना कुछ नहीं है, ये तो बहुत गंदी है, समझ गए ना। वहां रचना जड़ है और वहां चेतन है, तो चेतन हमने भी मिलेगी, चेतन सूक्ष्म भी मिलेगी, चेतन साथ में भी उसके परे पार में वो चेतन रचना। तो मैंने तो ब्रह्मांडों का सब कुछ लिखा, वाह विवरण किया, आपने इशारा किया, और लोगों ने समझे, ये लोग पूछने के लिए नहीं आए, अबूझ सब अंधे,
वो तो काशीबाजी जितने विद्वान सबको कह रहे हैं सब अंधे। अब मुझे पूछते नहीं है कि भाई सतमत कहा प्रभु के पास जाने का, मुक्ति मोक्ष का कौन सा रास्ता है, ये कुछ नहीं जानते। अब मुझ रहे सब अंधम धुंध चले जा रहे हैं। बोलो रट में राम राम जो लेखा, भरत शत्रुघ्न दशरथ कहते मैंने घट में जो रावण राम देखा, तो कहते हैं कि ये घाट है, सूरत यहाँ बैठी है, इस जगह ये कूड़ा कचरा साफ करो। देखो ये तुम्हारा दम दम, यानी सूरत कैसी चमकती है, जा जाती है। ये जो सूरत बैठी है सबके अंदर, ये दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठी है। ऐसा कीजिए तो ये बैठी है, और ऐसे कर दीजिए तो इधर बैठी है। इस आकाश के ऊपर बैठी है। ये आंखों का कान का आकाश नहीं, ये आकाश यहाँ तक है। ये पिंड की रचना उन्होंने की है कि सूरत को यह दरवाजे पर बैठा है इस आकाश के ऊपर। तो बताओ वहां पानी नहीं जाएगा, वहां तलवार नहीं जा सकती है। तो कहते हैं कि इस दरवाजे से घाट पर उसके ऊपर की जो रचना है वो मैंने बताया। ये राम क्या है, रावण क्या, ये कई का मंत्रा क्या, भरत क्या, शत्रुघ्न क्या, ये मैंने बताया वहां। तो ये तो चीजें उस चेतन में सब दिखाई देती है, और आपने उसको बाहर समझा कि लौकिक, ये यहाँ मृतलोक में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सबके सब ब्रह्मांड की चीज। हम लोग जब इतना वर्णन किया तो आपको चाहिए कि भाई हम भी चाहते हैं कि हमको भी मिल जाए, हमको भी प्राप्त हो जाए, हम भी। ये तो कहा नहीं, और मारना और झगड़ा और निंदा, और मतलब ये कि वो नास्तिक है और राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, और इसको नहीं, गंगा नहीं जमुना। अरे वो कहते हैं ऊपर में गंगा जमुना बहुत बह रही, बड़ी बड़ी नदियां, सरस्वती बह रही वहां पर, और सरजू बह रही है, बड़ी बड़ी नदियां है ब्रह्मांड में। तो चलो अगर तुम देखना चाहते हो तो वहां चलो, चलो हम तुमको ले चलेंगे। वो ये तो नहीं कहते कि हम नहीं ले चलेंगे, हम मदद करेंगे, तुमको ले चले आओ। तो कुछ नहीं, उनकी समझ में कुछ नहीं। वो तो सोचे हैं रोजी रोजगार में खलल पड़ जाएगा और हमारी रोजी पेट के लिए कैसे चलेगी, ये तो बाधक बन करके आ गए। असली बात तो ये रोजी के लिए मर गए, पिछुड़ गए रोजी के लिए, नहीं तो सबको देने वाले थे। लेकिन अब उसमें जो अगुवाकार थे उन्होंने रात को सोचा कि ये जो है, अभी उम्र तो इसकी छोटी है और हम सब लोगों को हरा दिया, इसकी बात का जवाब नहीं दे सकती। और सब उनके ग्रंथों का जो रोज पढ़ते हैं उन्हीं को पहले बता, अपनी तरफ से कुछ नहीं कि भाई देखो तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा, ये लिखा हुआ, ये लिखा है, ये ग्रंथ लिखा, बोलो है कि नहीं? तो बोलो हमने क्या, हमने नहीं माना। अच्छा ये बताओ तुमने ये देखा? कह लगे ये तो नहीं देखा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तीसरी आंख खुली है? कह लगे वो तो बताओ फिर तुम क्या प्राप्त करो? तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ईश्वर को देखा, और हम कहते हैं कि चलो हम तुमको प्राप्त कराए, तो फिर बात क्यों नहीं बात हुई? अब वो सब हार गए। तमाम जैन मत के आए, ये वैष्णव मत के आए, और वो मत सन्यासी मत आए, बड़े बड़े विद्वान जो अगुवाकार आगे दुनिया को चलाने वाले उत्तर पर वो आए, और उन्होंने सुना, और सुन करके उन्होंने कहा ये तो कुछ और है। और बड़े बड़े चेले बनाने वाले, बड़े बड़े विद्वान गुरु वो वहां पहुंचे जा करके, जब वो वहां रह गए उन्हीं के पास, तो चेलों ने कहा अरे गुरु भी नास्तिक हो गया। अब ये बताओ कि इतने गुरु के चेले और तुम सब कहने लगे कि नास्तिक हो गया। तुमने नहीं सोचा कि भाई हमने गुरु बनाया बहुत सागर से पार होने के लिए, चलो जहां ये जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, अगर उसको कुछ मिला होगा तो मुझे भी मिल जाएगा, अगर नास्तिक होगा तो मैं भी नास्तिक हो जाऊंगा, चलो वहां चले। लेकिन चेलों ने सबने छोड़ दिया। ये भी मिसाल नहीं है कि ये वहां जाकर के उनसे लगे और इन्होंने उसको प्राप्त कर लिया और कोई भी चेला उनके पास गया। भाई एक आया बस, उसकी एक ही मिसाल है। एक चेला गुरु के साथ तुरंत भगा, वो कबीर पंथी था, बड़ा भारी मठ है वहां कबीर चौरा में, उसका वो मान था। वो जब सुना कि भाई हमारा मत तो बहुत ऊंचा है, अगर हम चले, और उनसे पूछे चल के, तो गया पूछने के लिए, तो उसके मत को सब बताया, सब कुछ उन्होंने किया। आपने कहा भाई देखो तुम तो ये बाहर से पढ़ते हो किताब का, तुमने इसमें तो कुछ पाया नहीं, कुछ इसमें से कुछ तुमने देखा नहीं, तुमने कोई शब्द की नाम की कोई कमाई चढ़ाई नहीं की, ऊपर में कुछ देखा नहीं। कह लगे देखा तो कुछ नहीं, हम तो किताब में जो लिखते हैं वही पढ़ते। तो फिर कहा तुम सत्संग सुन लो।
बस ये वो जाता रहा जो रहता रहा, और पालकी में बैठ करके 20 आदमी इधर चौक डाल रहे हैं, इधर और आगे पीछे पालकी चल रही, उसमें इतना बड़ा बाम। जब इसकी समझ में आ गया और ये रोक रहा, तो फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बस चेले से कहा, यहाँ ये लो सेली बांधती, हम तुम्हारे गले डालते, ये तुम आज से मानती करना, और हम तो इन्हीं के पास रहेंगे। अब हम स्थान बने जाएंगे और हमने मानती छोड़ दी, बस वो रह गया वही। चेले को शैली उनकी होती है वो मान बनाने की, उसको गले में डाल दिया। तो पालकी में बैठ करके जा रहा, उसे बड़ा बड़ा तो कहा, बुरा भला तो कहा उसने, लेकिन उसने कहा कि तो रास्ते में सोचने लगा कि गुरु को कोई इससे बड़ी चीज मिली कि सब सुख धन मान सब कुछ चेले, कोई चीज की कमी नहीं है। और ये मतलब ये है कि इसने सब त्याग दिया और हमको मानती दे दी, तो कोई बड़ी चीज मिली है। तो उसने कहा पालकी को रखो भाई नहीं किसी जगह, बस पालकी रखी। तो अपना गुरभाई था, बस उसको वो शैली पहरा दी कि भैया देखो तुम आज से कभी चोरा के मानत हो गए, और हम तो अब कुछ नहीं है, हम तो उसी गुरु के पास जाएंगे चाहे कहाँ जाए। बस उसको गुरभाई को पहरा करके चलाया, और ये दोनों वही रहे उसी काशी में, और मालिक को इन्होंने प्राप्त कर दिया दोनों में। अगर वो मानती छोड़ते नहीं तो इनको मिलता, ये तो कोई एक आदमी था, नहीं तो सब भटक गए बेचारे, उनको मालूम नहीं कि मालिक किस रास्ते। अरे भाई तुम जरा भी नहीं कुछ सोच सकते हो तो क्या बना। लक्ष्मण भरत अयोध्या ये सब ब्रह्मांड में है, ध्यान में। कहते मैंने जड़ की तो कोई चीज ही नहीं कही। मथुरा मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जा, दसों देह का देरा था में जोत पचा। अरे भाई हमने तो यहाँ की कोई बात ही नहीं की, हमने तो सब जो कुछ भी वर्णन किया सब ब्रह्मांड का वर्णन, और यहाँ छाया है वहां असली है, ये सब छाया, सभी छाया। इस छाया में तो जरूरत फंस गई, अब उसको निकाल नहीं सकते। अगर निकल जाए तो तुम्हारी समझ में छाया भी आ जाए और वो भी सत्य भी आ जाए तुम्हारे सामने, और उसका भी बोध हो जाए ज्ञान, और इसका भी पूरा बोध पूरा हो जाए, ये भी विवेक हो जाए वो भी विवेक हो जाए, और जीवात्मा उसको प्राप्त कर ले, ये बुद्धि उसको जाग करके समझ ले। इतना ही तो, बुद्धि तो ऊपर ही से आई है, यानी चेतन से वो मसाला है जो सूरत के साथ लगा दिया गया। मन भी एक मसाला है, वो भी कोई जीवात्मा नहीं जो मन के साथ, और चित्त भी मन के सूरत के साथ लगाया, अहंकार भी लगाया, मसाला है, ये चेतन नहीं है। ये उस चेतन में रहते हैं तो चेतन का मसाला, तो सूरत के साथ लगा दिया। अब ये जब तक वापस नहीं जाएगा, सूरत वहां नहीं जाएगी तब तक ये मिलेगा नहीं भंडार में। भंडार में मिल जाए, चित्त मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, अहंकार मिल जाए, मतलब ये सब भंडार में पहुंच जाए, तो फिर इसका पीछा छोड़ देंगे, सूरत ऊपर चली जाए। और सूरत अकेली आई, किसी को लेकर के नहीं आई ऊपर, इसको तो बीच में मसाला मिला, और वो मसाला इसलिए दिया गया कि इसको फंसा दिया जाए नीचे। जब ये फंस जाएगी तो मतलब ये रचना बैठेगी, नहीं फंसेगी तो निकल जाएगी। ये मसाला है सब। अब तुम पूछो ये कि ये कैसे तैयार किया गया, किसने ये तैयार किया, ये सब आपको जवाब मिल जाएगा। पूछना तो चाहिए, अब पूछोगे नहीं तो कैसे पता। लेकिन महापुरुष सब बैठाते, सत्संग में सब जगा देते, सब उसी से पूछवा लेते। वही पूछता है कि हमको ये बताइए, दिखाते जाते, पूछता जाता, दिखाते जाते, पूछता जाता, सब पूछ लेता, तो देखता जाएगा, पूछता जाएगा, देखता जाएगा, पूछता जाएगा, फिर अंधा थोड़ी रहता है। तो कहते हैं वही समझ नहीं हो गए, किसी ने पूछा इसको। इंद्रजीत मांगो धरी भाई, रावण कुंभकर्ण घट। कहते भाई रावण है, मंदोदरी है, ये मतलब कुंभकर्ण है, ये तो मैंने इन आदमियों का नाम ही नहीं लिया, न मैंने श्रीलंका के बारे में कुछ कहा। अरे उधर में ये सब है उस ब्रह्मांड में, मैंने उसकी बातचीत की। वो तो हमसे पूछने आते तो हम सबको बताते, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। हमने तो सत्य का वर्णन किया और ये असत्य को मारते, बस ये बात। ये असत्य को मार रहे हैं, हम सत्य को मार रहे, अंतर इतना ही है। तो ये पूछते हैं तो उनको मालूम हो जाए सत्संग सुना, जानकारी इनको कैसे होगी। स्कूल में भर्ती हो अध्यात्म में तो ये सब चीजें समझ में आए, और भर्ती ना हो तो समझ में क्या आएगा। तो कहते क्या करें, हमने तो ब्रह्मांड की बात की,
हमने यहाँ लक्ष्मण सीता, ये मंदोदरी, चित्रकूट, अयोध्या और काशी और मथुरा और रामेश्वरम कोई बात नहीं की। मैंने तो रामेश्वरम ऊपर का बताया। वो तो रामेश्वरम सैदल कमल है जिसमें ईश्वर खुदा यानी परमात्मा बैठे हुए, वो है रामेश्वरम। यहाँ कहाँ से है रामेश्वरम? यहाँ क्या वो मिट्टी में बैठेगा आकर के? यहाँ उतर के नीचे आता ही नहीं, न कभी आया न कभी आएगा। वो तो अपने स्थान पर बैठा हुआ। तो यहाँ से जब जाओगे तभी तो दर्शन होगा। हम उधर नहीं चलोगे और आंख नहीं खुलेगी तो उसका दर्शन कैसे होगा? वो तो मतलब शायद को बुझाओ वाला है, वो बैठा हुआ अपने स्थान पर, और 3 लोग का मालिक है। तो ऐसे ही आप ये मिट्टी में आके दर्शन करोगे, और जो वहां ले जाएगा आता जाता उसकी बात ही नहीं। आप मान रहे नहीं, सुन रहे हो तो सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं तो पहुंचाएगा कैसे? अरे भाई वहां पहुंचने के लिए उसकी बात को मान। वो कहे ये रास्ता चलने का, उसके बाद तो कहो अच्छा हम चलते, वो मदद कर देगा और तुमको ले चलेगा, वहां पहुंचा देगा। जब वहां साक्षात्कार करोगे तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि मोह विलोक राम मुस्काई मुदे नैन, कहते मैंने बाहर की दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की आंख खुल गई। तू बोंदो नैन त्रिशिल में भयो और पुंछ कौंसिल पर गए। मैंने कौशलाधीश यानी मतलब यह है कि वो रामेश्वरम में जो रहते हैं उनका साक्षात्कार किया थे। तो कहते हैं मुझे देख के हाथ पड़ प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो रास्ता उन्होंने दे दिया, क्यों रास्ता वही जाने का था। तो कहते हैं गोस्वामी जो महाराज कि जब वो हाथ पड़े तो उधर माज सुन अंडा गिराया। जब मैं उधर गया तो मैंने सब अंड की रचना को देखा कि कितने लोग अपनी दिव्य आंख से उधर जा करके सब मैंने देखा। तो उधर में नहीं, पेट में नहीं, उधर यानी उस पार। जब उस पार गए तो खड़े होकर सब देखते प्रकाश कि भाई ये किस तरह की रचना है। सब अंड की रचना को देखा और नीचे को भी देखा। अति विचित्रता लोक अनेका, कहते मैंने बहुत से ब्रह्मांडों को देखा, वही स्वर्ग वैकुंठ भी देखा और बहुत से ब्रह्मांड भी, और उनकी रचना भी मैंने देखी अपनी दिव्य आंख से। और वो कहते हैं तो यहाँ का तो कुछ वर्णन नहीं किया और आप झगड़े में फंस गए। झगड़ा उनसे कर, झगड़ा करोगे तो छुपा लेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जब झगड़ा करते हो तभी वस्तु छुपा देते। तो देने के लिए महात्मा आते हैं, जितने लोग ले ले जितनी जी बात और लेकर के वापस चली जाए अपने घर में, वहां पहुंचे झगड़ा करोगे छुपा लो, वस्तु को गुप्त कर देंगे, नहीं बांटेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, हमने कहा स्वामी महाराज किसी और को दे दिए, वो कहेगा हम अपना भजन आपका करते रहेंगे चुपचाप पड़े। कहेगा अरे जो हम कहेंगे वो मानोगे कोई? ये हमारा धन है, तुम्हारे पास जमा, तो तुम किसी को बांट देना, इसको रखना नहीं, रखोगे तो ठीक नहीं है, तो इसका पालन करना। तो जो उनका धन है वो कोई हमारा तो है नहीं, वो तो उनकी दया कृपा। तो कहते हैं इसको बांट देना, किसी के काम आ जाएगा, कोई जीवात्मा निकल जाएगी उसको दे दो। तो ये तो उनकी चीज है, अपनी चीज क्या, अपने को न पहले कुछ जानते थे ना आप कुछ जानते, तब उनकी दया उनकी कृपा, जो उन्होंने बताया हो जितना हो जाएगा उतना करेंगे, नहीं हो सकता नहीं। असली चीज तो ये, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई पूछने नहीं आए, नहीं इन्होंने कभी सत्संग सुना। सारा जगत पिंड ब्रह्मांडा पांच तत्व रचना करना। कहते सारा जगत पिंड में बसा हुआ, यानी पिंड की रचना में, इंद्रियों के साथ में सारा जगत लगा हुआ। और ये तो आनंद, ये तो स्वाद, ये तो अमृत इंद्रियों से ऊपर है। ये तो जो घाट है उससे बहुत ऊपर है, उधर तो अमृत गिर रहा है, चाहे जितना पियो। तो भाई जब अमृत का नाम लिया है और अमृत पी करके सुरते अमर होती, तो जन्म नहीं लेती। वो तो आपको उधर घाट पर मिलेगा, जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा, तो उसमें से चूता है, उसी को पकड़ ऊपर चढ़ जाओ तो अमृत चाहे जितना पियो, उसी अमृत में स्नान करो, उसी में खूब पियो। और अमृत की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो उधर मालूम होता है, इधर कुछ नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई इधर कुछ नहीं, सब जगत इंद्रियों की रचना में चक्कर मार रहा है, भ्रम रहा है, उसमें जुटा हुआ, लगा हुआ है, और अंधेरा है उसका कहाँ जाए, अंधेरे में ढूंढ रहा है, अंधेरे में महात्मा के पास जाता नहीं। बोलो
जिन जिन घट अंदर में चीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके कुछ किया है, उन्होंने कुछ पाया, वो यकीन करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि सत्य वस्तु है, क्योंकि आंख को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और जब उनको प्राप्त होता है वो यकीन करते हैं, विश्वास, वो यकीन करते हैं सत्य मत प्राप्त का, घर में जाने का, देश में जाने का, मालिक के पास पहुंचने। और बाकी जो इसमें लगे वो बेचारे क्या जानेंगे, ये तो भोग भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी बनो, शाकाहारी, जितने अनाज सब्जी फल दूध घी अच्छा से अच्छा खाओ, आपको मना तो नहीं किया, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो और 100 कपड़े रोज बदलो, हम क्यों मना करें, लेकिन शाकाहारी रहो, शुद्ध, एक बात। दूसरा ये है कि बीड़ी तंबाकू और खा पी सकते, हम तो नहीं पीते और आपको मना भी नहीं करते, आप पी सकते, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो जाए। बोलो, या से अगम अगम यही माही, निरखा देख नजर से। कहते हैं कि भाई दरवाजे पर अगर बैठ गए और वो साधना शुरू कर दी और दृष्टि खुल गई तो अगम निगम, ईश्वर भी दिखाई देगा और ब्रह्म भी। ईश्वर को कहते हैं निगम, अगम, और ब्रह्म को अगम कहते हैं कि ये भी देखो वो भी देखो, और फिर उसके पार जाना, बहुत पार जाना, यानी वो कम नहीं है, बहुत पार, तो उधर ही तो सब कुछ है। तो कहते हैं भाई तो उधर दिखाई देता है अगम निगम और उसके पार तो कोई कोई है, कोई कोई है। और उन्होंने इनके पास बैठ के बहुतों ने प्राप्त कर लिया, इनके पास पहुंच गए बहुत मुसलमान, हर मत के लोग पहुंचे और उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया, ये हमारी जात के नहीं रह गए, निकल गए, ये बदजात हो गए, और हिंदुओं ने उनको छोड़ दिया कि नास्तिक हो गए, ये हमारे काम के लिए, वह ऐसा करके छोड़ दिया सबने। अब अपनी अपनी जात में सबने छोड़ दिया, और ऐसे लोग उनका काम हो गया, और ये रह गए वैसे के वैसे, ये भी चले जाते, इनको भी मिल जाता, लेकिन वहां नहीं गए, बह गए। बोलो, ना माया ने कया ने कन कहिया, घट रामायण में दर्शैया। कहते हैं कि मैंने अनेकों नाम कहे, लेकिन सब मैंने रामायण में दर्शाए कि इस मृतलोक का कोई नाम नहीं, सब ब्रह्मांडों के नाम, कोई मतलब है लिंग लोक का नाम, कोई सूक्ष्म लोक का नाम, और कोई कारण लोक का नाम, और उसके बाद में परे का नाम, और कोई महाकाल पुरुष का नाम, और उसके ऊपर का सत्य देश का नाम। मैंने तो वो दर्शाया, वो बताया था कि वो ये, मैंने यहाँ का कोई नाम नहीं। और कहते मैंने घाट पर बैठ करके सब देखा और फिर मैंने लिखा है, तो उसको कहते हैं घट रामायण, यानी अंदर में जो देखा उसकी रामायण, उसका सब कुछ है, विवरण है उसके पाने का, कि हमने क्या क्या देखा सब बताया, हमने जो भी देखा वो सब उन्होंने कहा। और वो कहा कि बड़ा सुलभ है, बड़ा सीवा है, कलयुग कहते हैं कि बहुत सुलभ है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत अच्छा युग है, इसमें भगवान सहज में मिलते हैं आसानी से, और युगों में नहीं मिलते, इसलिए कलयुग योग न जग न ज्ञाना, उसको जो रोज पढ़ते हो उसी में लिखा हुआ सात का रामायण में, कलयुग योग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम, नाम को पकड़ लो शब्द को और चढ़ चलो अपने घर में, क्योंकि शब्द ही से उतार हुआ, और वो शब्द यहाँ छूट गया, स्वरत शब्द को पकड़ के आई थी, यहाँ बैठी थी, जब कोई विधान नहीं बना था पाप उनका, तब शब्द को पकड़े थी, तो जब गर्भाधान में ला करके बंद किया तो गर्भाधान में आंख खुली थी, कान खुले थे, सब सुनती थी और सब देखती थी, और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, एक भी मतलब ऐसा नहीं था, सब विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे, किसी का कहीं एक इशारा भी नहीं है कि कोई अंधा था, सबके दिमाग की सब जाते समाज, रोज रोज जो है ना रोज आता। अब वो तो ये आपको बता रहे, उसी रामायण में कह रहे हैं जो साथ था,
मैं कोई अपने घर की बात नहीं कह रहा हूँ, जिसको तुम रोज पढ़ते हो उसकी बात बता रहा हूँ। और आपको ये बताऊंगा कि ये रामायण मतलब जो उन्होंने 7 कांड बनाई, ये जब उन्होंने बना दिया, उन्होंने 7 कांड किस संवत में और किस दिन से शुरू किया, ये सब बताऊंगा आपको। और उसके बाद में एक भी आदमी उनसे ये पूछने नहीं गया कि रामायण में क्या लिखा, बस कथा शुरू कर दी अपनी, ले भगे उसको और कथा वार्ता करने लगे। उसमें ये नहीं बताया कि भाई ये क्या लिखा, हमको जरा समझा दीजिए। और 49 वर्ष तक यहाँ रहे, एक आदमी पूछने नहीं गया। रामायण बनाने वाले तो एक आदमी भी 49 वर्ष रहे और ये सब जानते रहे कि इन्होंने रामायण बनाई, लेकिन पूछने कोई नहीं गया उनके पास। तो बताइए, आप समझ जाएंगे ना, बनाने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, और वो यहाँ रहे और आप पूछने न जाओ, तो उसकी रामायण आप क्या समझ सकते। ये अंदर का भेद है और अंदर का वो भी है, लेकिन वो छाया यहाँ की, वो उन्होंने विवरण किया, वो छाया उसको के ऊपर में कहते हैं विमान, उसकी छाया, उसका आप गिरा, उसका उस पर्दे पर, उसका उस पर्दे पर, ये छाया। तो छाया में आप फंस गए, असली तो आपको मिला नहीं। तो बात असली है किसी महात्मा की, क्या आप समझ कि उसने बाड़ी क्या लिखा और क्या किया, क्या प्राप्त किया। घट रामायण अगम पसारा, पिंड ब्रह्मांड लखा विधि सारा। अब जैसे घट रामायण जो मैंने घाट पे बैठ के देखा, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा, कोई बाकी छूटा नहीं है। वो तो ये कह रहे थे, और आप अभी तक नहीं बता सके कि उन्होंने क्या प्राप्त की। कहते हो गए तो हनुमान जी के पुजारी थे, आपको मालूम नहीं हनुमान कौन होता है, वो पता ही नहीं हनुमान जी के पुजारी। बोलो, नाम अनेक कन कहिया, सो सब घट भीतर दर्श। कहते मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है अनेक गुना, वो मैंने घाट पर देखा, उसका वर्णन मैंने किया, मैंने बाहर कुछ नहीं बताया। और आपने बाहर जोड़ लिया, अब आप बाहर लेकर घूम रहे हो और वो अंदर बता रहे, तो बड़ा अंतर जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ सुजागा और कहाँ अंधा। अंधा आदमी किधर निकल के जाएगा, सुजागा तो अंधे को निकाल ले जाएगा। बोलो, अगम निगम और अकथ कहानी, तुलसी बाकी अगम कहते कि भाई जो कुछ मैंने अगम निगम देखा और उसके परे का जो देखा है, अकथ कहने में नहीं आ सकता, उसको अगत कहते हैं। हो तो मैंने वो अपनी आंख से देख करके लोगों को बताया कि चलो भाई तुम भी चलो और अपने घर में अपने चलो, सदा के लिए रहो, फिर वहां से कौन निकालेगा। एक बार पहुंच जाओ, क्योंकि ईश्वर भी तो वहीं से आए और ब्रह्म भी वहीं से आया और पार्वती भी वहीं से आया और महाकाल को वहीं से भेजा गया। इनको पहले भेज दिया, इन्होंने तपस्या की। जब तपस्या कितने युगों तक, जितना लेखा जोखा नहीं, किताबें वो गिनती नहीं बता सकती, इससे वो प्रसन्न हो गए सतपुरुष। तो फिर उनसे खुश होकर कहा कि तुमसे खुश हो गए, तुमने सेवा की, तब किया, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि छोटा मोटा राज हमको भी दे दीजिए। तो उनका ये मस्त। तो असल बात ये है कि सुरते जब मिलेगी, ये चेतन तभी रचना बैठेगी। मसाला मिल जाए उसे तो रचना हो नहीं सकती। खाली मसाले थे तो मसाला जितना भी खारिज है, ये खारिज मसाले थे, काम लिया गया कि आपको दिया, सूरत को इसमें बंद कर दिया और कहा कि ये जड़ मसाला है और तुम ये है कि सूरत है तो चेतन काम करता, और जब इसमें निकल जाती है तो जड़ मसाला। अग्नि जड़ पृथ्वी, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये मसाला। तो ये दिया तो उन्होंने कहा बस। तो सुरतों का एक छोटा भंडार सबको तकसीम किया, 16 सूत्र निकाले गए, उस देश से भेजे गए और अपने अपने लोगों में उन्होंने तपस्या की, वहां बांट दी। 4 का भेद है और 12 का गुप्त है। 12 रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो तो गुप्त है, और 4 का भेद। उसमें से सबसे छोटे निरंजन भगवान, जिसको ईश्वर खुदा कहते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र है। इनको 3 लोक का शासन मिला, यहाँ का स्वर्ग वैकुंठ का और सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है वहां का था, और उसके बाद ऊपर में उससे भी बड़ा ब्रह्म को मिला, उससे भी बड़ा पार ब्रह्म को।
ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन वो सागर है जहां से ये आए, उसकी एक जगह से कुछ दे दिया तो उससे क्या होता है? आपको ये भेदभाव, आप जानते ही नहीं उसको, मेरे ऊपर क्या है, बस यही फंसे पड़े हुए, और तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से तुमको गुमराह कर दिया गया, बुला दिया गया। अब वो आज्ञा मार सकती, दरवाजे पे बैठ गई, उसका लोग तो इतना बड़ा है कि जितना आपका ये सारा संसार और मतलब है कि स्वर्ग और वैकुंठ, उससे कितना ज्यादा गुना, यानी आज्ञा मार शक्ति का लोग, वो किसी को जाने देगी? वहां तो स्त्रियों का लोग है, स्त्रियां है, वहां आदमी की शकल दिखाई नहीं देती, औरतें ही औरतें। तो उस मंडल को, उस लोग को पार करना साधकों के लिए, अगर कोई ले जाने वाला ना मिले तो उधर कोई जा नहीं सकता, उधर में वो मतलब फर्क है, यही वो बना रखा उन्होंने। तो बिना संत के उधर जाएगा कौन? सवाल तो इस बात का है। तो और ऊपर में बैठा हुआ है, ऊपर में वो निरंजन निर्जन भगवान सहदर कमल में विराजमान बैठे हुए, तो वो तो उसका ध्यान करते हैं, उसी पर जिस देश से आए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं आपको, वही ध्यान कर रहे हैं। इसके सब काम करने वाले कार्यकर्ता ये सब चला रहे हैं। आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को आदेश दे दिया, वो अपना करती है, और पिता का दर्शन इनको भी नहीं है। जो उन्होंने वेद लिखे हैं उसी की बाणी, तो उनसे पूछा गया कि आपने, कहने हमने ये लिखा। तो आद्या महाशक्ति ने पूछा कि तुमने दर्शन किए पिता के? कहने हमने दर्शन कर लिया। तो विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? कहने हमने नहीं किया। तो तुरंत उसको श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे, तुम गवार हो, तुम झूठे हो, इस तरह से कहा और उसको श्राप दे दिया। तो जगत में उसकी पूजा ब्रह्मा की तो होती नहीं, बस इनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, तो इनकी पूजा होती है। लेकिन ये वहां निरंजन भगवान के पास जा नहीं सकते। अगर इनको मिल जाए तो इस क्षण भी नहीं लगेगा छोड़ने में, फिर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का, और विष्णु का काम पालन का, और शिव का काम श्रृंगार का। तीनों ड्यूटी अपनी 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 दे रहे हैं, ये नहीं है, लेकिन उनको श्राप लग गया, और इनको श्राप नहीं लगा तो आप मानते हो। तो आपने शंकर जी को या आपने विष्णु जी को देखा? जब स्वर्ग में जाओगे तब तो देखोगे, तो उसका रास्ता जाने का, दरवाजे पे बैठे हुए और नहीं जाना चाहते, इससे बड़ी और भूल क्या हो सकती है? महात्मा कहते हैं अरे भाई चलो उधर, ये भी मिल जाएंगे, इधर से साधन करो तो रास्ते ही में पड़ते हैं, ये इनको छोड़ करके आगे चले जाओ। बोलो बस आज इतना ही रहेगा, आज नामदान है।